दोस्तों आज की जो वीडियो है, चाहे आपने आज नया एडमिशन लिया है यानी कि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो भी सभी के लिए आज की वीडियो बहुत काम की है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारे के सारे वो अपडेट देने वाला हूँ जिसके लिए आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि डिग्री अप्लाई हमने कर दिया है लेकिन ट्रैकिंग शो हो रही है या फिर कितने दिनों बाद ट्रैकिंग शो हो जाती है, या फिर नंबर आ रहा है वहाँ पर ट्रैकिंग नंबर हम शो नहीं चेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मार्कशीट जो है अब जो न्यू पैटर्न है उसमें ऑनलाइन मार्कशीट आने लगी है। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जिसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये कि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अगर आप भी हैं, आपका भी अगर हम बात करते हैं कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो वाले में आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि आपको फेस करना पड़े, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उस चीज़ को फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिग्री जब आप अप्लाई कर देते हो, डिग्री आपको पता है पुराने स्टूडेंट लॉगिन में अगर आप जाकर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जाकर डिग्री ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद वहाँ पर फिर क्या होता है कि आपका वहाँ पर आता है कि लॉक हो चुका है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है। 3,000 रुपये आप चार्ज पे करते हैं डिग्री के लिए। उसके बाद आगे कई बार होता है कि आप देखते हैं कि सर वहाँ पर एक ट्रैकिंग नंबर तो आने लगा है लेकिन उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डिग्री हमने अप्लाई कर दी अब कितने दिनों बाद हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए ये है कि एक तो आपको बता देता हूँ, जब भी आप यूनिवर्सिटी में डिग्री अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास क्या होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है तो पोस्ट ऑफिस से वो एक बल्क में वहाँ से स्पीड पोस्ट या उनके ट्रैकिंग नंबर ले लेते हैं। और वहाँ पर फिर उसके बाद क्या है कि एक एक करके वो डिग्री ऐसे नहीं निकालते कि आपकी अलग निकलेगी किसी और की अलग निकलेगी। उसमें एक पर्टिकुलर डे होता है कि उस दिन तक अगर इतना अमाउंट ऑफ डिग्री आ जाती है तो वो निकाल देते हैं। तो कई बार होता है कि आपको ट्रैकिंग आईडी तो वहाँ पर शो हो जाती है लेकिन उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्री रिलीज़ हुई ही नहीं होती है। और उसमें क्या है कि जनरली अगर हम देखें तो 40 डेज़ का टाइम यूनिवर्सिटी मांगती है कि 40 डेज़ तक आपको जो है डिग्री आपके पास हैंडओवर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी देखा ये भी गया है कि 40 डेज़ तो छोड़िए, मैंने डिग्री अप्लाई की थी, मेरे को 3 महीने हो चुके हैं, अब तक डिग्री नहीं आई है। अगर आप में से कोई भी है जिसको ये वाली प्रॉब्लम फेस हो रही है, 100% आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने अपलोड किए हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन होता है आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, आप यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिए, और अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा जिससे कि आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। नंबर 2 पर बात करते हैं ये कि मार्कशीट, जैसे कि मैं कई वीडियो में अपना बताता हूँ कि अब जो है आपको मार्कशीट जो है ऑनलाइन आती है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो भी आपका है, जो न्यू एडमिशन है यानी कि जो ऑनलाइन मोड पर एग्जाम दे रहे हैं उनकी मार्कशीट अब ऑनलाइन आ रही है, जो कि ई मार्कशीट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है या उसका भी आपको कुछ पे करना होता है क्या। नंबर 3 पे बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं आजकल कि सर ऑनलाइन का अप्रूवल तो शुभार्थी को नहीं है तो क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ओडीएल का इसको कोई अप्रूवल नहीं है, तो इसके साथ साथ ये भी है जो आपको मार्कशीट मिलेगी यूनिवर्सिटी से या फिर जो डिग्री मिलेगी वो डिस्टेंस की मिलेगी, उस पर ओडीएल कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा। तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आपको डर है किसी भी चीज़ का कि कहीं जाकर आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना फेस हो, उस तरह की आप बिल्कुल टेंशन खत्म कर दीजिए। और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां मैं आपको शो करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी ई मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे मार्कशीट ही चाहिए यानी कि हार्ड कॉपी, तो उसके लिए आपका प्रोसेस क्या है। क्योंकि उसके लिए ये भी है, मैं आपको बता दूं कि हाँ कुछ अमाउंट चार्ज होता है, जैसे कि ई मार्कशीट अगर आपकी आज के फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट है तो आप ई मार्कशीट को हार्ड कॉपी भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका 200 रुपये आपको पे करना होगा। और कंसोलिडेटेड मार्कशीट CMM करके भी आपके स्टूडेंट लॉगिन में एक ऑप्शन आता है जहाँ पर 1500 रुपये में कंसोलिडेटेड मार्कशीट का भी ऑप्शन अब आने लगा है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ मैं आपको बाकी डिटेल्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं शुभार्थी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप स्टूडेंट लॉगिन जो थर्ड वाला होता है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन किया हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड वाले पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और ऐसे ही आप सभी का आता है, जिस पर डॉक्स का दूसरे नंबर पर ऑप्शन आता है। उस पर ई मार्कशीट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ई मार्कशीट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक सामने राइट हैंड साइड पर जैसे कि दिख रहा है ई मार्कशीट का ऑप्शन आता है। ई मार्कशीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल्स मांगी जाएगी, लाइक आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद डिजिटल मार्कशीट आप अप्लाई कर रहे हैं, कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। जब आप वहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपकी मार्कशीट आ जाती है। और ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आएगी जिसके कम से कम 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हों। अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसकी ये मार्कशीट शो नहीं होगी।
तो इसलिए आपको ये सिर्फ तभी दिखेगी जब आपके 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो। अब हम बात करते हैं मार्कशीट, यानी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए कि ई मार्कशीट तो ठीक है, मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर आपको फिर से है कि ऐसे ही सेम ऑप्शन आपको फॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे कि कौन से ईयर की चाहिए, ईमेल आईडी आप अपनी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना एड्रेस के बाद अपलोड में यहाँ पर ऑप्शन आता है जहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपको PDF अपलोड करना है ऑनलाइन रिजल्ट का, और जिसका 200 रुपये आपको पे करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको तीनों ईयर की एक ही मार्कशीट देगी। तो अगर आपको अलग अलग मार्कशीट चाहिए तो उसका 200 रुपीज़ पर मार्कशीट आपको पे करना होगा। और इसी तरीके से अगर आपको कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो चाहिए, वैसे तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट यानी कि जिसमें सभी तीनों ईयर की, अगर आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं तो एक ही मार्कशीट आती है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही अप्लाई करना है कि एग्ज़ाम, ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद एड्रेस और अपलोड फाइल करके इसका आपको 1500 रुपये पे करना है। और ध्यान रहे ये सिर्फ आप उस कंडीशन में अगर आपको अर्जेंट और जल्दी चाहिए, अदरवाइज जिस भी सेंटर से आपने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ से आपको जो है आपका तीनों ईयर की एक मार्कशीट हार्ड कॉपी में दी जाएगी। तो दोस्तों ये था सुभारती यूनिवर्सिटी का छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी भी आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।